एक काम करो, क्रिकेट छोड़ो और जाकर अपने पिता के साथ ऑटो चलाओ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मोहम्मद सिराज को उस समय सुननी पड़ी थी जब आईपीएल के कुछ सीजन उनके खराब हुए थे। जी हाँ, वही मोहम्मद सिराज जिनके लिए सिर्फ 70 रुपए से लेकर 7 करोड़ तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। और आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जो कि इस सफर के बारे में जानते भी नहीं होंगे। अब मोहम्मद सिराज आज की डेट में टीम इंडिया के एक बहुत बड़े गेंदबाज बन चुके हैं। अब जब भी इंडियन टीम में इस समय बड़े गेंदबाजों की बात आती है तो उसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बाद मोहम्मद सिराज का ही नाम आता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज इकलौते एक ऐसे इंडियन गेंदबाज हैं जो कि रेगुलरली खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। और इसी के साथ इस समय अगर उनकी सैलरी कैप की बात करें तो आरसीबी के लिए एक आईपीएल सीजन खेलने के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इसी के साथ अगर इंडियन टीम की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की बात करें तो उनका नाम ए ग्रेड में शामिल है। और वो इसीलिए क्योंकि मोहम्मद सिराज तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मोहम्मद सिराज को रेस्ट कराया जाता है। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था, जो कि मैंने आपको बताया कि 70 रुपए से लेकर 7 करोड़ तक का सफर ये बिल्कुल आसान नहीं था। क्योंकि आज मोहम्मद सिराज अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी खास मौके पर बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोहम्मद सिराज अपनी स्ट्रगल भरी स्टोरी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके लिए वो 70 रुपए से लेकर टीम इंडिया में आने और आरसीबी में 7 करोड़ रुपए लेने तक का सफर कितना मुश्किल था। मोहम्मद सिराज ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें सिर्फ 70 रुपए मिलते थे और इसमें से भी उनके 60 रुपए तो पेट्रोल में ही खर्च हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली उन्हें काफी प्रेशराइज करती थी कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, ना कि क्रिकेट खेलें। लेकिन मोहम्मद सिराज हमेशा से क्रिकेट खेलना चाहते थे और इसी वजह से उनके जो माता पिता हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद जब मोहम्मद सिराज 18 साल के हुए और जब उन्होंने अपनी पहली नौकरी की केटरिंग की तो उस समय रुमाली रोटी पलटते हुए उनके हाथ काफी जल जाते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने किया और ये बताते बताते काफी इमोशनल हुए कि जब वो रोटी पलटते थे तो उनके हाथ कई बार तवे से जल जाते थे। इसके अलावा इस नौकरी को करने के लिए उन्हें 200 रुपए मिलते थे, जिसमें से 150 रुपए वो अपने घर पे देते थे और सिर्फ 50 रुपए में अपना खर्च चलाते थे। सोचिए, जो खिलाड़ी आज 7 करोड़ ले रहा है एक आईपीएल सीजन के, वो सिर्फ 50 रुपए में अपना पूरा खर्च चलाता था। इसी बात को बताते हुए मोहम्मद सिराज ने बताया कि इसी वजह से उनकी फैमिली चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन उनके घर में पिता सिर्फ एक ही ऐसे इंसान थे जो कि कमाने वाले थे और वो किराए के मकान में रहते थे, तो उनके लिए काम करना बहुत जरूरी था। इसके बाद जब उन्हें आईपीएल में पहली बार चुना गया और शुरुआत के एक दो आईपीएल सीजन उनके कुछ खास नहीं रहे, तो इसके बाद कुछ फैंस ने ऐसे रिमार्क्स पास किए कि क्रिकेट खेलना आपके बस की बात नहीं है, आप जाकर अपने पिता के साथ ऑटो ही चलाइए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने बताया कि किस तरह एमएस धोनी की एक सलाह ने उन्हें कितना ज्यादा हेल्प किया इस पूरे प्रोसेस में। इसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के प्रोबेबली नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं तीनों फॉर्मेट में। और ऐसे कई सारे स्पेल्स हैं जिसमें मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को सिर्फ अपने दम पर एक पूरा मैच जिता दिया। तो चलिए आज उनके इस 30वें जन्मदिन पर और उनके इस खास दिन पर मोहम्मद सिराज के 3 ऐसे ही स्पेल्स को याद करते हैं जिसकी मदद से मोहम्मद सिराज का नाम आज इंडियन टीम के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर्स में लिया जाता है। सबसे पहला स्पेल तो पिछले साल एशिया कप फाइनल ही होगा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल खेला गया और इस मैच में मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 21 रन देकर श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और इसी की मदद से टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया था। और आज भी यह मुकाबला मोहम्मद सिराज के उसी स्पेल की वजह से याद किया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे मेमोरेबल स्पेल था गब्बा के मैदान पर जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2021 में एक मैच खेला गया। वो मैच अक्सर आप या तो ऋषभ पंत की हीरोइक्स की वजह से याद करते हैं या शुभमन गिल की उस 91 रन की पारी की वजह से, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उस मैच में मोहम्मद सिराज ने 74 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे और ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और शायद यही वो वजह थी कि उसके बाद एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ शुभमन गिल के लिए और साथ में ऋषभ पंत के लिए कि वो टीम इंडिया को एक आइकॉनिक टेस्ट मैच जिता पाए। और तीसरा स्पेल भी एक ऐसे ही आइकॉनिक ग्राउंड से आता है, जी हां, लॉर्ड्स 2001 से। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक और यादगार मैच खेला गया और वो शमी और बुमराह की पार्टनरशिप आपको याद होगी, जब दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को एक ऐसा स्कोर दिया जहां से उस मैच को जीतना पॉसिबल हो सका। लेकिन फिर से बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहां दोनों इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 4 फर्स्ट चटकाए और एक इनिंग में तो सिर्फ 32 रन देकर उन्होंने 4 विकेट चटका दिए, जिसकी मदद से इंडिया की टीम इंग्लैंड को ऑल आउट कर पाई और एक आइकॉनिक टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने जीता। ये 3 ऐसे स्पेल्स हैं जो कि जब जब मोहम्मद सिराज की बात आएगी इंडियन क्रिकेट में, तब तब मोहम्मद सिराज को फैंस याद करेंगे इन्हीं 3 स्पेल्स की वजह से। इसके अलावा वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज रह चुके हैं, आरसीबी के लिए बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और टीम इंडिया के भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेंदबाज इस समय बन चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि आप सिर्फ सक्सेस देखते हैं, आप उसके पीछे की कहानी नहीं देखते और इस खिलाड़ी की कहानी ऐसी है जो कि आपको इंस्पायर कर सकती है।
अब मोहम्मद सिराज के इस खास दिन पर हम भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और आपसे मैं ये पूछता हूं कि इन तीन में से या कहें कि मोहम्मद सिराज का सबसे मेमोरेबल स्पेल आपके हिसाब से कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।